नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के लिए हाउस लिस्टिंग का कार्य चल रहा है। यदि आप प्रगणक हैं और आपसे एचएलओ में काम करते समय गलती से कोई भवन बीच में छूट जाता है और उस भवन के बाद की भी आप एंट्री कर लेते हैं, तो ऐसे में आप जो छूटे हुए भवन हैं उनकी एंट्री एचएलओ में कैसे करेंगे, हम इस वीडियो में इसी समस्या और उसके समाधान के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने एचएलओ में भवन संख्या इस क्रम में भर दी है 1 2 3 4, ठीक है, और गलती से 5वां नंबर भवन, जो 5वां नंबर भवन था, ये छूट गया है, लेकिन आपको बाद में पता चला और तब तक आप 6 नंबर भवन की एंट्री भी कर चुके थे। अब कई लोगों को लगता है कि क्या अब 6 नंबर भवन डिलीट करना पड़ेगा, क्या पूरी नंबरिंग दोबारा करनी पड़ेगी? तो इसका जवाब है नहीं। ना आपको भवन संख्या 6 का डाटा डिलीट करने की ज़रूरत है और ना ही आपको पूरी नंबरिंग दोबारा दोहराने की ज़रूरत है। आपको आगे की एंट्री डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही 6 नंबर भवन बदलना है। आपको करना क्या है, इसको देख लेते हैं। ऐसी स्थिति में जो भवन छूट गया है उसे सब नंबर देकर दर्ज किया जाएगा, ठीक है। यानी 4 और 6 के बीच जो भवन छूटा था, यानी जो 5वां भवन छूटा था, 4 और 6 के बीच जो भवन छूटा था 5वां, उसे ऐप में आप 4/1 दर्ज करके और उसकी सारी एंट्री को फिल कर सकते हैं। या 4A की ए लिखने की व्यवस्था अगर उसमें हो तो ये भी लिख के और उसकी पूरी एंट्री को दर्ज कर सकते हैं। मतलब जो मूल भवन संख्या है 4, वो वैसे ही रहेगी और छूटे हुए भवन को उसी सब नंबर में फिल किया जाएगा। यानी छठे को आपको कुछ टच नहीं करना, चौथे को आपको कुछ नहीं करना, 5वां जो छुटा हुआ है उसको 4/1 लिख के और उसकी पूरी एंट्री को दर्ज कर लेंगे। अगर बीच में 2 भवन छूट गए हों, पहला भवन, तो 4/1 कर लेंगे, ठीक है। अगर दूसरा भवन भी छूट गया हो तो इसको 4/2 कर लेंगे। इसी क्रम में सब नंबर दिए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने नजरी नक्शा बना लिया, उसमें हमने क्रम वाइज नंबर दे दिया। अगर नजरी नक्शा भी आपके ही पास है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं, ठीक है। यानी 5वां जो भवन संख्या उसको हटाकर 4/1 कर दीजिए। अगर उसको आपने सबमिट कर दिया है तो भी कोई बात नहीं, आप अपने एचएलओ ऐप में इसी तरह से कार्य करें। आप अगली भवन संख्या के डाटा को डिलीट ना करें, ठीक है। जो भी भवन बीच में छूट गया उसको सब नंबर देके डाटा को फिल करें। ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें क्या है, आगे की एंट्री डिलीट नहीं करनी है, पहले से भरी गई संख्या नहीं बदलनी है, केवल छूटे हुए भवन को सही क्रम में सब नंबर देकर जोड़ना है। इसलिए अगर फील्ड में ऐसी गलती हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सावधानी और सही नंबरिंग से समस्या आसानी से सॉल्व हो जाती है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जनगणना से संबंधित आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसकी रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू।